कार्डियक और स्केलेटल मसल में सिमिलरिटी क्या है? ट्रांसफर स्ट्राइएशंस। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो रिवर्ट बैक टू नॉर्मल होता है बाय प्रोग्रेसिव ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, एक्टिनो इज एक्टिव इन बोथ। ठीक है, एक्टिन इज एक्टिव इन बोथ। ठीक है, तो जो एक्टिन है वो किस में एक्टिव होता है? कॉमन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन फॉर स्मूथ एंड स्केलेटल मसल। ठीक है, तो एक्टिन इज एक्टिव इन बोथ। वो एक्टिनो इज एक्टिवली यूज्ड इन आईयूसीडी इम्प्लांट्स इज सम अदर निमोनिक। तो एक्टिन इज एक्टिव इन बोथ। एक्टिन वाला जो है वो दोनों में एक्टिव है, स्मूथ में भी और स्केलेटल में भी। स्मूथ में भी स्केलेटल में भी, दोनों में एक्टिव है। अच्छा, when blood pressure in carotid sinus decrease it will cause increase of। जब blood pressure carotid sinus पे decrease करेगा तो ये heart rate को increase करेगा। 0.9% normal saline का मतलब क्या है? 9 ग्राम इन 1000 ml सर, 9 ग्राम इन 1000 ml। अच्छा, उसके बाद माइनर कैलिसिस रिसीव यूरिन फ्रॉम। माइनर कैलिसिस जो होते हैं वो रीनल पेपिला से यूरिन ले रहे हैं। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ व्हाट? हाइपर एक्साइटेबिलिटी किसकी वजह से होती है? कैल्शियम के कम होने की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। हाइपोथायराइडिज्म के लिए आप क्या करोगे? टीएसएच एंड फ्री टी4। ठीक है, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन किस में ज्यादा होते हैं जी? बीटा सेल्स दुम में, टेल में, टेल में बहुत ज्यादा होता है। ग्रोथ हार्मोन नीड विच हार्मोन फॉर एडिक्वेट एक्शन? इंसुलिन की जरूरत होती है। ग्रोथ हार्मोन को इंसुलिन की जरूरत होती है। हार्मोन विच इंक्रीज सिक्रीशन इन डार्क, वो मेलाटोनिन होता है। चलो जी, पेपर 1 खत्म। पेपर 1 मैंने आधा तो आप लोग सेरिबेलर डैमेज का साइन क्या होता है जी? डिस्मेट्रिया। डिस्मेट्रिया होता है जी, डिस्मेट्रिया। ठीक है, बाज जगह उसने डिस्डायाडोकोकाइनेसिया भी दिया होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री? तो लंग वॉल्यूम्स जो होते हैं वो रेजिडुअल जिनमें आते हैं उनके अलावा जो होती है स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। तो इनमें जो है वाहिद वो है वाइटल कैपेसिटी है, जिसमें रेजिडुअल जो होता है वो नहीं आ रहा। वाइटल कैपेसिटी में 3 चीजें आ रही होती हैं, आपका टाइडल वॉल्यूम, आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। तो वाइटल कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाय स्पायरोमेट्री। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रोफ्यूज ब्लीडिंग है माइनर ट्रॉमा से, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो इसका कॉज क्या होगा? इसका कॉज यूजुअली होता है जब उसने ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट्स दिया और ब्लीडिंग टाइम इज नॉर्मल, क्लॉटिंग टाइम 30 मिनट्स है जी, तो इसमें विटामिन के डेफिशिएंसी होगी, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम माइनर ट्रॉमा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन लास्ट टू अपीयर इन ह्यूमरस इज लैटरल एपिकोंडाइल। ठीक है, और बच्चों में ये क्या, चलो चलो चलो, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो होता है, जो ह्यूमरस में लास्ट टू अपीयर होता है, वो लैटरल एपिकोंडाइल होता है, लैटरल एपिकोंडाइल। और उसके अलावा मैंने जो फीमर वाला बताया, डिस्टल एंड ऑफ फीमर, वो बच्चों में जो होता है वो ऑसिफिकेशन सेंटर वो डिस्टल एंड ऑफ फीमर वाला होता है जी। अच्छा, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन लास्ट टू अपीयर इन द ह्यूमरस इज लेटर एपिकोंडाइल। ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन क्या होती है कि सेरेब्रल आर्टरीज जो होती हैं वो ब्रेन के सब्सटेंस में एंटर होके अनास्टोमोस नहीं करती सर। अच्छा, फीमेल प्रेजेंट विद पेन, हाइपोकॉन्ड्रियम, एक्सप्लेनेटरी लेप्रोटमी डन, ओवरीज अटैच्ड टू लेटरल पेल्विक वॉल विद स्ट्रक्चर इन दिस एरिया रिस्क ऑफ डैमेज। ठीक है, तो आपके इंटरनल आइलियक आर्टरीज में अब उसने क्या बता दिया है कि एक्सप्लेनेटरी लेप्रोटमी डन शोड ओवरीज वर अटैच्ड टू लेटरल पेल्विक वॉल विद स्ट्रक्चर इन दिस एरिया इंक्रीज रिस्क ऑफ डैमेज। ठीक है, तो इंटरनल आइलियक आर्टरी का जो है ना वो इस एरिया में डैमेज होने का ज्यादा खदशा होगा। अच्छा, इसमें ना एक और चीज आती है कि हिस्टेक्टमी में जो यूरेटर डैमेज होता है वो कार्डिनल लिगामेंट पे डैमेज हो सकता है, या ब्रॉड लिगामेंट पे हो सकता है, या पेल्विक ब्रिम पे हो सकता है। तो कार्डिनल लिगामेंट नहीं दिया होता, यूजुअली ब्रॉड लिगामेंट दिया होता है। ब्रॉड लिगामेंट के पीछे जो होता है वो यूरेटर डैमेज होता है। ठीक है, वाइल रिमूविंग ओवरी जो होता है वो कब डबल ओ आई से हमने किया था, जब ओवरी को रिमूव कर रहे हैं तो फिर इंटरनल आइलियक आर्टरी आएगी। अच्छा, अनमाइलिनेटेड नॉसिसेप्टिव प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो सिनैप्स डायरेक्टली विच न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो अनमाइलिनेटेड नॉसिसेप्टिव, नॉसिसेप्टिव का मतलब क्या है? पेन वाले। ठीक है, प्राइमरी एफरेंट सिनैप्स डायरेक्टली विच न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो वो स्पाइनोथैलेमिक में पेन वाले होते हैं ना, स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन ऑफ लेमिना 1, स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन ऑफ लेमिना 1। ओके जी, एडिमा ऑफ रीनल ओरिजिन इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू, तो जो रीनल ओरिजिन का एडिमा है वो किस वजह से होता है? वो एल्बुमिन यूरिया और सोडियम रिटेंशन की वजह से होता है। एल्बुमिन यूरिया और सोडियम रिटेंशन की वजह से होता है। अच्छा, उसकी वजह से आ गया एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा आर्टरी इन्वॉल्व। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा में माशाल्लाह मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आएगी। ओके, पेज नंबर 20। ओरल बकोफरेंजियल मेम्ब्रेन जो होती है वो स्टोमोडियम और कोरगट को सेपरेट करती है जी। लोकेशन ऑफ जेनिकुलेट गैंग्लियन जो होता है वो जंक्शन पे पड़ा होता है इंटरनल एक्वास्टिक मेटस और फेशियल कनाल के। इंटरनल एक्वास्टिक मेटस और फेशियल कनाल के जंक्शन पे जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है। जेनिकुलेट गैंग्लियन जो होता है वो जंक्शन ऑफ इंटरनल एक्वास्टिक मेटस और फेशियल कनाल पे होता है। अगर एसेसरी सर्वाइकल रिब अराइज कहाँ से करती है? अराइज जो करती है वो C8 से करती है, C7 से करती है, और डैमेज किसको करती है? T1 को करती है सर, T1 को वो डैमेज करेगी। ठीक है, राइज कहाँ से करेगी? C7 से, और डैमेज किसको
करेगी थोरेसिक वाला T1। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है उसे ओरली क्यों नहीं देते, क्योंकि उसका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है लीवर में। हाइपर फंक्शन ऑफ थायराइड जो होता है वो क्या करता है, मार्क टेकिकार्डिया। हाइपर फंक्शन ऑफ थायराइड शोज मार्क टेकिकार्डिया। और ये जो टेकिकार्डिया होता है ना बच्चों, जो हाइपरथायराइडिज्म में टेकिकार्डिया होता है ये कैटाकोलामीन इंड्यूस्ड होता है, क्योंकि कैटाकोलामीन्स की जो एक्टिविटी है ना वो थायराइड जो है वो बहुत ज्यादा कर देता है, उसकी वजह से जो है ना वो मार्क टेकिकार्डिया आता है। प्लीज रिमेंबर दिस, ये भी कहीं एमसीक्यू है, ठीक है। अ यंग मेडिकल टेक्नीशियन हैड हिस्ट्री ऑफ एक्यूट एक्सिमेटस डर्माटाइटिस, ठीक है, ऑन हैंड्स एंड रिस्ट बाय वेयरिंग लेटेस्ट ग्लव्स। तो उसके बाद उसने पूछ लिया दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, तो ये टाइप 4 कांटेक्ट डर्माटाइटिस है ना, लेटेस्ट ग्लव्स की हिस्ट्री उसने दे दी है, तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कांटेक्ट डर्माटाइटिस है। अच्छा, गुड पास्चर सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, तो ये कल मैंने बड़े डिटेल से सबको बताया था वैसे क्यों बनते हैं, बस रिमेंबर जो चीज सीधी चलती है, जो अगर आप लोग सीधे चलते रहेंगे मेरे साथ साथ तो आप लोग बड़े गुड हैं, ठीक है। तो गुड इज ऑलवेज लीनियर, पेरिफेरल लीनियर आईजीजी डिपॉजिट्स जो होते हैं वो गुड पास्चर में होते हैं। पेरिफेरल लीनियर आईजीजी डिपॉजिट्स जो होते हैं वो गुड पास्चर में होते हैं ऐसे। उसके बाद रिस्ट पेन है, नंबनेस इन इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर, मसल्स ऑफ हैंड इज अफेक्टेड। तो रिस्ट पेन जब भी हो तो ऑलवेज ऑलवेज थिंक अबाउट मीडियन नर्व, ठीक है। फिर इंडेक्स और रिंग फिंगर में मीडियन नर्व की सेंसेशन लॉस्ट होगी, और फिर मीडियन नर्व के मसल्स कौन कौन से होते हैं, लोफ निमोनिक था, ठीक है, लोफ में हमने क्या याद किया था, ठीक है, लंबरिक पोलिसिस ब्रेविस। तो इसमें एक ही मसल है जो मीडियन नर्व के एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस से। अ ग्रुप विद डिजीज एंड नॉन डिजीज, नो नो एसोसिएटेड विद डिजीज, व्हाट टाइप ऑफ स्टडीज, डिजीज और नॉन डिजीज का जो ग्रुप होता है वो केस कंट्रोल स्टडी होता है जी। Young male RTA result in femur fracture, 5 days later autopsy shows cerebral petechiae है। तो cerebral petechiae 5 दिन बाद आ रहे हैं और फीमर का फ्रैक्चर है, तो ये फैट एम्बोलिज्म होगा सर, 3 to 5 डेज के बाद ही होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया पीपीडी, पीपीडी tuberculin test done after 40 hours, 15 millimeter erythema is noticed, cells responsible for this, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में वो पूछ रहा है, तो उसमें बेसिकली एसिड अगर मैं निमोनिक आप याद करो तो डिलेड टी सेल मीडिएटेड, CD4 मीडिएटेड, और CD4 इट इज टॉक्सिक, CD8 जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, साइटोटॉक्सिक। प्रोफेशनलिज्म ऑफ डॉक्टर कैन बी बेस्ट असेस्ड बाय इट्स गुड बेडसाइड मैनर्स, गुड बेडसाइड मैनर्स से प्रोफेशनलिज्म को पता चलता है। अच्छा, उसके बाद मेलर रैश है जी, ओवल क्रिकेट मैच वो देख रहा था, अवॉइड बीइंग सन इन बीइंग इन द सन, फ्री टिकट्स ले ली वेस्ट इंडीज मैच की। फिर उसने क्या किया जी, स्किन बायोप्सी शोज डर्मल एपिडर्मल जंक्शन, तो ये बेसिकली एसएलई का पूरा सिनेरियो दिया हुआ है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसएलई इज, ठीक है, लिबमन सैक, एंडोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, तो यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। एसएलई विद एलएससी, लिबमन सैक एंडोकार्डाइटिस प्लस पेरिकार्डाइटिस, पीछे भी हमने पेरिकार्डाइटिस देखा था जी। अच्छा, एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन हो रही है ऑर्थोपेडिक कार्डियक ट्रांसप्लांट के बाद, तो क्या आपको फाइंडिंग मिलेगी एक्यूट सेलुलर रिजेक्शन में, बेसिकली लिम्फोसाइट्स मिलेंगे जी, लिम्फोसाइट्स इन मायोकार्डियम मिलेंगे, लिम्फोसाइट्स इन मायोकार्डियम, लिम्फोसाइट्स इन मायोकार्डियम मिलेंगे जी, लिम्फोसाइट्स इन मायोकार्डियम, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद आ गया, उसके बाद आ गया icterus है for 4 days, malaise for 1 month, on examination mild tachycardia, vitals normal, physical examination। उसके बाद हेमाटोक्रिट उसने 25 दिया है, ठीक है। अब देखें कि इसमें उसने सिक्लेरल एक्टरस दे दिया, ये बेसिकली वही है वो सिक्लेरल एक्टरस से येलो डिस्क्लोरेशन उसने दे दिया, मलेज फॉर 1 मंथ, माइल्ड टेकिन वाइटल्स नॉर्मल, तो फिजिकल हेमाटोक्रिट 25 है, तो इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की तरफ आप चले जाएंगे जी, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये यानी उसमें है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन वाला चक्कर होगा, ठीक है, अनकंजुगेशन से यानी कंजुगेट होने से पहले पहले लीवर से पहले पहले मसला होगा। अच्छा, जब हेमाटोक्रेट उसने दे दिया, सेल्स इन ग्रे मैटर, लॉन्ग ब्रांचेस प्रोसेसेस, इंट्रा न्यूरोनल स्पेस, पेरीवास्कुलर फीट स्पेसेस, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स आर दिस। तो उस ग्रे मैटर में हमने इसको याद किया था वो जीपी से, तो जो ग्रे मैटर वाले सेल्स थे वो प्रोटोप्लाज्म ग्रे मैटर। सर 20 उसके बाद आ गया, प्लीज पढ़ते जाए मेरे साथ, इस तरह आप लोग वो करेंगे या तो नोट करते। हीमोफीलिया का पेशेंट है, उसमें उसने कहा है कि 25 नहीं हुआ। हीमोफीलिया में जी क्या चीज नजर आएगी ज्वाइंट स्पेस में, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स नजर आएंगे जी। एस इनहिबिटर्स जो हैं वो पेशेंट को दिए हैं, व्हाट मैकेनिज्म, ब्रेडिकाइनिन इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन किस तरह होता है, कैलिक्रिन मैकेनिज्म, इंक्रीज रेनिन स्टिमुलेट कैलिक्रिन, ठीक है, इंक्रीज रेनिन स्टिमुलेट कैलिक्रिन, इस तरह मैंने आप लोगों को याद करवाया था। जितना इंक्रीज रेनिन होगा पेन को स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज रेनिन स्टिमुलेट कैलिक्रिन, जो कॉज है वो हाई एस्ट्रोजन हो रहा होता है जी। अच्छा, ट्रू अबाउट स्केलेटल मसल्स, बेली इज फ्लैशी ऑल अलोंग द लेंथ। अच्छा, एक सेकंड जी, एक सेकंड, इस
फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है वो किस वजह से होता है जी? फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है वो एट्रिया की वजह से होता है। एट्रियल एट्रियल गैलप होता है जी। वेंट्रिकुलर गैलप थर्ड वाला होता है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट वाला, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन सेकंड वाला। वो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन वाला है उसमें एओटी एओटिक और एओटिक कह रहा हूँ, माइट्रल और ट्राइकस्पिड होते हैं क्लोजर। और जो सेकंड वाला है उसमें एओटिक और पल्मोनिक का क्लोजर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वेंट्रिकुलर गैलप और उसके बाद फिर एट्रियल गैलप, ठीक है। ये तरतीब है। एट्रियल कंडक्शन कॉजेज वेंट्रिकुलर वाइब्रेशन, ये अल्फा इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद आ गया a young adult received crush injury to his foot which became infected necrosed बीके उसका हो गया ब्लू न्यू amputation टेंडर है बंडल्स ऑफ नर्व्स। तो जब भी बंडल्स ऑफ नर्व्स उसने नोड्यूल दे दिया हो तो वो बेसिकली क्या होगा, बंडल्स ऑफ नर्व्स वाला क्या होगा, न्यूरोमा। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर फोलेट डेफिशिएंसी क्या होता है, आरबीसी फोलेट लेवल। स्प्लीनेक्टमी में फाइंडिंग क्या होगी, थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा। और स्प्लीन और लिम्फ नोड को अलग क्या चीज करती है, डिफरेंशिएट क्या चीज करती है, सप्लानिक साइनोसाइड्स। और सप्लानिक साइनोसाइड्स क्या है, जिसके थ्रू वो टूटे हुए वो जो आरबीसीज हैं वो बाहर जाते हैं, ठीक है। लंग कंपेयर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन हैज डिक्रीज रेजिस्टेंस, क्योंकि उसने एक्सचेंज करनी है तो उसमें रेजिस्टेंस कम से कम होगी। 50-year-old मैन डज स्टेनसबर्ग ऑन ए हॉट समर डे सडनली कोलैप्स ड्यू टू, ठीक है। तो सडनली कोलैप्स क्यों करता है स्टेनसबर्ग करते हुए, ड्यू टू एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग कीमोटैक्टिक एजेंट फॉर न्यूट्रोफिल्स। तो मैंने आप लोगों को ये याद करवाया हुआ था, इसको की को फॉलो करें, ये डिफरेंट डिफरेंट जवाब की तरफ ना जाए। कीमोटैक्टिक एजेंट जो है, सी फॉर कीमोटैक्टिक एजेंट फॉर ए, तो सी ए कौन सा, सी ए C5A, C5A, ठीक है। कीमोटैक्टिक एजेंट फॉर न्यूट्रोफिल C5A, कीमोटैक्टिक एजेंट फॉर न्यूट्रोफिल C5A। री एंट्री सर्किट अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो री एंट्री सर्किट जो होता है वो क्यों होता है, ठीक है, वो प्रोक्सिमल नोडल टेकिकार्डिया, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप लोगों को याद होगी कि बच्चे जो है वो खेल रहे थे एक गोल दायरा बना के, और दरमियान में कुछ दो बच्चों ने अपना अलग से गोल दायरा बना के खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी थी डेली लाइफ की, कि ये बेसिकली वुल्फ पार्किंसनिज्म वाइट सिंड्रोम जो होता है, वुल्फ पार्किंसनिज्म, उसमें क्या होता है, अब नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे बन जाता है जी बिटवीन एट्री एंड वेंट्रिकल्स। तो जब एट्री और वेंट्रिकल्स के दरमियान जो है फॉर्मेशन बन जाए जी कंडक्टिंग पाथवे की अब की, तो उसकी वजह से क्या होगा, परकंजी फाइबर से वो रिजेंबल करेगा ना कंडक्शन स्पीड, तो एक असेसरी पाथवे जो बनता है फॉर कंडक्शन, बेबी नोड अपनी इंपल्सिस भेज रहा होता है और असेसरी पाथवे अपनी भेज रहा होता है। इस पाथवे की वजह से, इस फास्ट पाथवे की वजह से जो पीयर इंटरवल होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और जब पीयर इंटरवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उसकी वजह से इन इक्वल क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। जब प्री मेच्योरली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इन इक्वल क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगी तो इनको क्या कहेंगे, डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स आर नथिंग बट अनइक्वल क्यूरस कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और साथ जो है अब एट्रिया जो है, एट्रियल फिब्रिलेशन भी अगर हो जाए तो पेशेंट जो होगा वो प्रोक्सिमल नोडल टेकिकार्डिया के साथ प्रेजेंट करेगा, ठीक है। दिस इज कार्डियक इमरजेंसी। और इसमें क्या करते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया था कि या तो आप उसको जो एसेसरी पाथवे बना है उसको काट दो, रेडियो फ्रिक्वेंसी लाइक एब्लेशन कर दो, या आप कार्डियो वर्जन कर दो, ठीक है। तो ये जो छोटे बच्चे थे उनको को हमारे साथ खेलें गोल दायरा बना के। प्रोक्सिमल नोडल टेकिकार्डिया री एंट्री सर्किट में बनता है जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वाटर डायूरेसिस। वाटर डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वाटर क्लियरेंस जो होती है वो कंडीशन क्या होती है कि जिसमें एक्सक्रीट करती है किडनीज मोर वाटर देन टेकन, ठीक है। तो जितना पानी पिया है उससे ज्यादा एक्सक्रीट कर रही हूँ तो ये वाटर डायूरेसिस होता है, हॉलमार्क होता है। तो पॉजिटिव वाटर क्लियरेंस जो होती है वो हॉलमार्क है वाटर डायूरेसिस का, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। ओके जी। उसके बाद आ गया डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट नियोप्लेजिया, क्या होता है जी, एपोप्टोसिस होता है। फीचर्स ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ फेशियल नर्व क्या होता है, कि